मूवी के अंदर आप एक ऐसे बाप की कहानी देखोगे जिसका बेटा जब आर्मी में रहता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड का इमोशनली फायदा उठा करके उसके साथ इंटीमेट होता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जबकि उसके फादर की ऑलरेडी एक काफी खूबसूरत और यंग गर्लफ्रेंड होती है। और आखिर क्या होता है जब उसके बेटे को ये बात पता चलती है कि उसके पीठ पीछे उसका बाप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां पर कई सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं सोल्जर्स में से एक बंदा माइकल होता है जो कि आज ट्रेनिंग के बाद काफी कंफ्यूज है क्योंकि आज माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। जब माइकल का दोस्त माइकल को इतना परेशान देखता है तो वो माइकल से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एबी तुम्हारे प्रपोजल को जरूर से एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। माइकल अपने फ्रेंड से यह हौसला पाने के बाद फटाफट से घर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। माइकल के इस प्रपोजल को देख करके उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश होती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों घर पर काफी मजे करते हैं और अगले दिन जब माइकल अपने आर्मी कैंप जाने वाला रहता है तभी माइकल के फोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल को पिक करने के बाद माइकल को पता चलता है कि पिछले दिन उसके फादर को काम करते हुए हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से अभी उसके फादर रॉल्टन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब ये चीज सुनने के बाद माइकल काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उन्हें देखने भी नहीं जाना चाहता। बट तभी वहां पर माइकल की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे फादर हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें उनसे हॉस्पिटल में जरूर से मिलने जाना चाहिए। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड की इस बात को मानते हुए अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है और जब वो अपने फादर से मिलता है तो पता चलता है कि उसके फादर अभी काफी ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड एबी दोनों मिल करके माइकल के फादर को उनके घर ले जाते हैं। जब लोग रॉल्डन के घर पर पहुंचते हैं तो माइकल की गर्लफ्रेंड एबी रॉल्डन के घर को देख करके काफी शॉक हो जाती है क्योंकि रॉल्डन का घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है। यहाँ पर रॉल्डन अपने बेटे माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड एबी को अपने ही घर रुकने के लिए कहता है और दोनों मान जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग देख पाते हैं जब एबी मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद करके लाती है तो वो माइकल के टेबल पर रखती है और जब रॉल्डन एबी की मदद करने के लिए उन सब्जियों को टेबल से उठाता है तो यहाँ पर गलती से माइकल का फोन स्लिप होकर के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फोन टूट जाता है। ये चीज देखने के बाद माइकल अपने फादर रॉल्डन के ऊपर काफी चिल्लाता है, काफी डांटता है और फिर वहां से चला जाता है। जब माइकल अकेले कमरे में बैठा रहता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एबी वहां पर आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब यहाँ पर माइकल बताता है कि मेरे फादर की वजह से मेरी मदर आज मेरे साथ नहीं है, वो अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करते थे, वह हमेशा अपने काम में बिजी हुआ करते थे। और ये बात कहते हुए रॉल्डन माइकल को सुन लेता है और नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं जब माइकल बाहर बैठा रहता है तो उसका फादर रॉल्डन उसके पास आकर के बैठता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये बात पूरी तरह से सच है कि मैं बचपन में अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और यहाँ पर रॉल्डन माइकल से कहता है मैं इतना काम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता था ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। यहाँ पर रॉल्डन कहता है भले ही मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया बट मैं पूरी फैमिली तुम्हारे बच्चे को जरूर दूंगा और वो हर खुशियां तुम्हारे बेटे को ला करके दूंगा जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। ये सुनने के बाद माइकल काफी इमोशनल हो जाता है और अपने फादर रॉल्डन को हग करके रोने लगता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके खाना खा रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रॉल्डन और माइकल के बीच की जो दूरियां थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर रॉल्डन अपने बेटे माइकल को पैसे देता है और कहता है ये पैसे तुम्हारे नए घर के लिए हैं। इस चीज को देखने के बाद एबी और माइकल दोनों काफी खुश होते हैं। अगले सीन के अंदर हम लोग माइकल को एक बार फिर से आर्मी कैंप के ऊपर देख पाते हैं जहां पर माइकल का ऑफिसर लोगों को ये बता रहा होता है कि हमारे देश पर टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसका जवाब देने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है। हो सकता है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा हो जो कि दोबारा अपने घर ना जा सके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को पूरा समय दें क्योंकि हो सकता है ये आपके फैमिली के साथ आखिरी समय हो। माइकल घर आकर के अपने इस वॉर के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड एबी को बताता है और कहता है कि मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा और ये भी कहता है कि तुम मेरे फादर का ख्याल रखना। वॉर पर जाने से पहले एबी अपने उस अंगूठी को निकाल करके माइकल को वापस करती है और कहती है कि तुम ये रिंग अपने पास रखो, जब तुम वॉर से वापस आओगे तो हम लोग शादी करेंगे। अगले दिन वॉर के लिए माइकल अपने घर से निकल जाता है और अब घर में रॉल्डन और माइकल की गर्लफ्रेंड एबी रहते हैं।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद का, जहाँ पर हम लोग एबी को अपने फ्रेंड रैंक के साथ बात करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर एबी अपने दोस्त रैंक से कहती है कि 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक माइकल ने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। और ऐसा कहते ही एबी के फोन पर माइकल का कॉल आता है, बट नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बट तभी पार्क के अंदर एक बंदा आता है जिसका नाम डार्विन होता है, और डार्विन एबी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि एबी माइकल के रिलेशनशिप को लेकर के काफी सीरियस होती है, जिसकी वजह से वो डार्विन को कम्प्लीटली अवॉइड करती है। अब अगले दिन हम लोग टेरेसा नाम की एक बंदी को देख पाते हैं जो कि रॉल्डन के घर पर आती है। यहाँ पर टेरेसा रॉल्डन की गर्लफ्रेंड और उसकी मैनेजर होती है। रॉल्डन एबी को टेरेसा से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर टेरेसा को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर रॉल्डन और टेरेसा काफी इंटीमेट होते हैं, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां पर हम लोग रॉल्डन और एबी को लंच करते हुए देख पाएंगे। तभी वहां पर टेरेसा आती है, और टेरेसा को ऐसा लगता है कि एबी और रॉल्डन के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इस चीज को देखने के बाद टेरेसा भी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग फिर से एक बार पार्क के अंदर एबी को अपने दोस्त रैंक के साथ बैठे हुए देख पाते हैं। वहां पर फिर से डार्विन आता है और एबी से फ्लर्ट करने लगता है, बट इस बार एबी सामने से बोल देती है कि मैं माइकल के साथ रिलेशनशिप को लेकर के काफी सीरियस हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। डार्विन जब इस चीज को सुनता है तो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोगों को वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि माइकल की आर्मी पर काफी खतरनाक अटैक होता है, और हम लोगों को पता चलता है कि उस वॉर के बाद कई सारे आर्मी वाले मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक माइकल भी है। अगले दिन जब एबी और रॉल्डन को ये बात पता चलती है कि माइकल अब उनके बीच नहीं रहा, तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एबी ने तो भाई उसके साथ शादी करने के सपने भी देख रखे थे, बट अचानक से माइकल अब उनके बीच नहीं रहा। माइकल अब उसके साथ नहीं रहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एबी इस घर को छोड़ के जाना चाहती है, बट तभी रॉल्डन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, तुम इस घर को छोड़ करके मत जाओ। अब अगले दिन के बाद से काफी दिनों तक हम लोग देख पाते हैं कि एबी इस चीज को जानने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है, और अब वो काफी ड्रिंक भी करने लग गई है। एक बार एबी इतना ज्यादा शराब पी लेती है कि वो अपने रूम तक भी चल करके जाने लायक नहीं थी। यहाँ पर रॉल्डन उसको रूम में पहुंचाने की मदद करता है, और जैसे ही रॉल्डन एबी को बेड के ऊपर सुलाता है, तो यहाँ पर एबी को रॉल्डन के अंदर माइकल नजर आने लगता है, और वो माइकल को किस करने लगती है। इसके बाद रॉल्डन एबी को वहीं पे छोड़ करके चला जाता है। अब अगले दिन जब दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एबी पिछली रात जो हुआ उस चीज को लेकर के रॉल्डन से माफी मांगती है। यहाँ पर रॉल्डन कहता है पिछली रात जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम ऑलरेडी काफी ड्रंक थी। अब यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि रॉल्डन और एबी के बीच जो रिलेशनशिप है वो अब काफी स्ट्रांग हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए हैं। ऐसे ही एक दिन रॉल्डन एबी को माइकल के बचपन की फोटोज दिखा रहा होता है, जिनको देखने के बाद एबी काफी इमोशनल हो जाती है, और एक बार फिर से एबी रॉल्डन को किस करने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों रात में एक साथ सोते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद अगले दिन एक कॉल आता है, जिस कॉल से पता चलता है कि माइकल अभी जिंदा है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एबी और रॉल्डन दोनों फटाफट से माइकल को देखने के लिए हॉस्पिटल विजिट करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि रॉल्डन ने भले ही वॉर तो सर्वाइव कर लिया, बट वहाँ के टेररिस्ट ने माइकल को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन टेररिस्ट ने माइकल को काफी टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से अब वो मेंटली काफी वीक हो चुका है, और यहाँ पर माइकल को ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं। रॉल्डन और एबी दोनों माइकल को लेकर के घर आते हैं, और अगले दिन जब सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस टॉर्चर की वजह से माइकल के दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा है, और छोटी मोटी हरकतों से भी माइकल काफी डर जाता है। इवन उस टॉर्चर के माइकल को काफी सारे फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं। अगले सीन के अंदर एक बार फिर से एबी पार्क के अंदर बैठ करके सैंग से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो सैंग से अपने और माइकल के फादर यानी कि रॉल्डन के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, और बताती है कि मैं माइकल के फादर के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ। ये बात जानने के बाद सैंग काफी शॉक हो जाती है, और एबी से कहती है कि जो हुआ उसको तुम ठीक तो नहीं कर सकती, बट दोबारा से ऐसा मत करना। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को एबी और माइकल का बेडरूम सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, और एबी के साथ इंटीमेट होते हुए माइकल के दिमाग में वो टॉर्चर आता है, जिसकी वजह से वो एबी के ऊपर काफी रफ हो जाता है और काफी जोर जोर से करने लगता है। फिर वो इस चीज के लिए एबी से सॉरी कहता है। अगले सीन के अंदर हम लोग टेरेसा को घर में एंटर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर रॉल्डन बैठ करके फोन स्क्रॉल कर रहा होता है, और रॉल्डन की फोन के अंदर एबी की फोटो देख टेरेसा समझ जाती है कि रॉल्डन उसके साथ चीट कर रहा है। और ये बात जानने के बाद टेरेसा फटाफट से माइकल के पास जाती है और माइकल से ये कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एबी तुम्हारे साथ चीट कर रही है। ये बात जानने के बाद माइकल आग बबूला हो जाता है और अपने रूम में जाकर के अपनी पिस्टल निकालता है, बट क्योंकि अभी माइकल को पता नहीं है कि वो बंदा कौन है जो कि माइकल से चीट कर रहा है, तभी वहाँ पर उसका
फादर रॉल्डन वहाँ पर आता है और माइकल से कहता है कि जब तुम हमारे बीच नहीं थे उस समय भी एबी ने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। इस चीज को सुनने के बाद माइकल थोड़ा ठंडा होता है, बट फिर भी उसके दिमाग में ये रहता है कि कोई ना कोई उसके साथ चीट तो जरूर कर रहा। स्क्रीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि एबी अपने फ्रेंड सैंग के साथ फिर से पार्क में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर हमेशा की तरह डार्विन आता है और एबी से बात करने लगता है। और जैसे ही एबी के साथ माइकल यहाँ पर डार्विन को देखता है तो फटाफट से माइकल अपनी गन को निकाल करके डार्विन के ऊपर पॉइंट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर माइकल को लगता है कि डार्विन ही वही बंदा है जिसकी वजह से एबी माइकल को चीट कर रही है। बट यहाँ पर एबी माइकल को शांत कराती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एबी माइकल को समझा करके घर लेकर के आती है। माइकल काफी गुस्से में होता है, घर को छोड़ करके वो बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पर माइकल एक बार के अंदर घुसता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है, जिस लड़की से थोड़ी देर बात करने के बाद माइकल उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बट तभी माइकल को रियलाइज होता है कि वह यह गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि इतनी सारी चीजों को देखने के बाद एबी काफी सैड है। और तभी वहाँ पर एबी के पास रॉल्डन आता है और दोनों फिर से करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और तब हम लोग देख पाते हैं कि माइकल भी उस बार को छोड़ करके अब दोबारा से अपने घर की तरफ आ रहा है। और जैसे ही माइकल अपने घर के अंदर एंटर करता है तो वो अपने फादर यानी कि रॉल्डन और एबी को एक साथ बैठ करके बात करते हुए दिखता है। अब सीन हम लोगों को रात का दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर माइकल अपनी कहानी सुनाता है कि वो किस तरह से उन टेररिस्ट से बच करके निकला था। तभी यहाँ पर माइकल की गर्लफ्रेंड एबी खाने का ढक्कन हटाती है जिसके अंदर एक गन रखी हुई थी। माइकल उस गन को हाथ में लेकर के एबी और रॉल्डन के ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। दरअसल जहाँ पर माइकल ने इन दोनों को साथ बैठ करके बात करते हुए देखा था, बात करने से पहले भी माइकल वहाँ पर आया होता है जिस समय ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। वहाँ पर तो माइकल बिना कुछ बोले निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब आता है तब दोनों बैठ करके बात कर रहे होते हैं, यानी कि हाँ, माइकल को उसी समय पता चल चुका था। यहाँ पर एबी माइकल से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगती है और तभी ये सीन कट हो जाता है और हम लोगों को सीन कुछ महीनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अब ये तीनों कम्प्लीटली अलग अलग रहते हैं। तभी एक बार फिर से माइकल का फादर रॉल्डन माइकल के घर आता है एक चिट्ठी को देने के लिए, जिस चिट्ठी के अंदर ऐसा लिखा होता है कि एबी अभी शहर को छोड़ करके जा रही है और एबी ने माइकल के साथ जो किया उस चीज के लिए भी वो माइकल से माफी मांगती है। जहाँ पर माइकल का फादर रॉल्डन उससे कहता है कि मेरी तबीयत काफी खराब है। और स्क्रीन शिफ्ट होता है, हम लोग माइकल के फादर रॉल्डन को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट देख पाते हैं, जहाँ पर माइकल उससे मिलने के लिए आता है। माइकल अपने फादर को इस हाल में देख करके काफी इमोशनल होता है, वो अपने फादर को हग करता है और रोने लगता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।